हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब। और ये है दिवाली वाला दिन। यहाँ मेरी पूजा की तैयारी हो रही है। मैं निकाल रही हूँ अठावरियाँ, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पूजा होती है हनुमान जी की। वैसे हर घर में पूजा होती है, हमारे घर में ही क्या होती है। और हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि विनीची ने की थी बाहर वाले कमरे की सफाई, और बाहर वाला ही रह गया था क्योंकि मैं तो हो गई थी परेशान। मैंने आपको बताया था कि सारी की थी, और जिसमें विनीची भी मेरे साथ नहीं थी इस बार क्योंकि उनकी बुकिंग आ गई थी। तो इस वजह से तो एक कमरा रह गया था बाहर वाला, तो उसकी क्लीनिंग विनीची ने कर दी थी दिवाली वाले दिन। और मैं अपने घर के मतलब साफ़ सफाई होती है ना, झाड़ू पोछा और भैंस का वहाँ पे क्लीन करना, वो करने में लगी रही थी। तो ये तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है। और ये मैंने आज खाने में बनाया है रायता, सूखी अरवी और खीर। हमारे यहाँ जो भी त्योहार होते हैं उसमें खीर बनना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि जो पूर्वज होते हैं, जो देवता होते हैं, वो खीर से ही प्रसन्न होते हैं। और यहाँ कर रहे हैं विनीत जी हनुमान जी की पूजा। जब तक इनकी पूजा हुई थी तब तक मैंने पूड़ियाँ निकाल ली थी। फिर कचौड़ी थोड़ी सिम आंच पे अच्छी लगती है ना, तो वही अब मैं कचौड़ियाँ निकाल रही हूँ। और यहाँ कुकू लगा रही है भगवान जी का भोग। ये देखो मेरे शैतान बच्चे दोनों के दोनों, बस इनको दिन भर मोबाइल दिखवा दो और कुछ नहीं। पढ़ने का तो नाम ही नहीं है। सच बताऊं तो इनको डांट फटकार के तब पढ़ने बिठाती हूँ, पर अब तो फेस्टिवल है तो वैसे भी नहीं पढ़ेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और मैंने सब्ज़ी एक ही बनाई क्योंकि विनीत जी का कहना था, सबका ही कहना था कि ज़्यादा पकवान खा नहीं पाते क्योंकि कचौड़ियाँ, रायता, खीर, पूड़ी तो सब्ज़ी है ना बच जाती, तो इसीलिए एक ही बहुत है। और अरबी हमें बहुत पसंद है सूखी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। फिर हम अपने घर को सजाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लाए, पर जो भी लाए थे ना, ये तो लास्ट ईयर के ही हैं, जो फूल माला है, तो हमने उसी से थोड़ा बहुत डेकोरेट किया। तो पैर में ये दोनों स्टिकर्स लेकर आई थी, मालाएं लगाई थी, और हमने झाला वाला हमारे कम से कम 2 साल से नहीं लग रही है। विनीत जी कहते हैं जब घर पेंट वेंट नहीं होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो एक यहाँ के लिए स्टिकर लेके आई और वहाँ के लिए। और हमारे यहाँ पता है मुझे अपने घर के फेस्टिवल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम सिंपल रहते हैं, सिंपल तरीके से बनाना होता है। तो मेरा सच्ची में ऐसा मन करता है जैसे मेरे घर पे होती थी ना, नए नए कपड़े पहनो, एक दूसरे के घर मिठाइयाँ देने जाओ, दीपक जलाने जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ना मैं दीपक निकाल रही थी क्योंकि कुक्कू जलाने जाएगी। हमारे आसपास के जो भी मंदिर है ना, तो उन पे सब पे दीपक जलाने होते हैं, तो बच्चे ही जाते हैं जलाने के लिए, या फिर जेंट्स लोग चले जाते हैं। वैसे बच्चे जाते हैं अधिकतर, बहुएं तो जाती नहीं है कहीं भी यहाँ की। तो पता नहीं क्यों सच्ची में मेरा मन करता है कि मैं भी जाऊँ, इस वजह से हम लोग फिर कपड़े नहीं पहनते। यहाँ मैं घी कर रही थी दीपक में, देशी घी के दिए जलते हैं ना मंदिरों पे। और ये मैंने थोड़ी सी मतलब दीवार पे लगाई थी ना, तो ये बर्थडे के टंग रहे थे, तो मैंने इनको निकाल दिया। तो इनकी एयर निकाल के इनको पैक करके मैं रख रही हूँ। इनका मुहूर्त अब आया था। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था, 7:30 नहीं 7 बजे का था, क्योंकि 6 से 8 बजे तक का तो मुहूर्त ही था लक्ष्मी पूजन का। तो हम लोग कैंडल जलाने गए थे। तो ये ना वो वाला घर है जहाँ पे ना हम गाड़ी पार्क करते हैं। जो हमारे रिलेटिव है ना, वो दिल्ली रहते हैं, ये उनका वाला घर है। तो वो लोग आ नहीं पाते तो हम कैंडल जला देते हैं। गेट पकड़ो, तरफ दबा के रखो। चढ़ भाई, कहीं ऐसा ना हो झूला झूलते रहो यहाँ पे। पकड़ लो, हाथ में भाग जाएगा पलंग, पैर लगा लो। 22 मोमबत्ती दे दो।
जी और कुकू कैंडल जला रहे थे, थोड़ी बहुत मैं भी लगाया ही, क्योंकि मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पता नहीं क्यों ऐसा आलस सा आ रहा था, गले में खराश, और पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। और एकदम सिंपल सिंपल सा है ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ही बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं होता ना। पर क्या करें, घर तो अपना ही है, और फिर जैसी माहौल में हम जाते हैं खुद को वैसा ढालना पड़ता है, तो वही वाली काम मेरा है। तो अब ये जैसा होता है वैसा हम करते हैं। तो एकदम सिंपल है। तो ये मैंने सजा लिए, यहाँ पे गेहूँ डाल लिए हैं, अभी तिलक विलक के लिए माला वाला लगा लेंगे, जब पूजन करेंगे तब। मिठाई वगैरह ये सब है, मिठाई गांव से ही ले आए थे थोड़ी सी, हमारे घर बहुत ही कम मिठाई खाते हैं, बहुत ही कम खीर वीर खाते हैं। थोड़ी सी फिर इन लोगों ने पूजन के बाद पटाखे चलाए। हम लोग है ना पटाखे ये बारूद वारूद लेकर नहीं आते, वो बच्चों का मन बहलाने के लिए थोड़ा सा ले आते, क्योंकि अच्छा नहीं रहता, धुआं टक्कर हो जाता है। तो ये है नेक्स्ट डे, गोवर्धन वाला दिन है ये। तो मैं यहाँ पे गोवर्धन बाबा बना रही हूँ, और विनीत जी आज भी नहीं थे, आज तो 5:30 पौने 6 पे निकल गए थे। तो पहले मैंने घर के दोनों संभाले, आज मशीन भी लगाई थी, और कुकू का नहाने का मन नहीं था, तो वो तो आज नहाई नहीं, क्योंकि है ना उसे भी हरारत सी हो रही थी, वो भी हेल्प करा रही, मैं इसे मना कर रही थी, उनका तुझे ऐसे हरारत सी हो रही, फीवर सा लग रहा है मुझे, हालांकि टैबलेट मैंने खिला दी थी, तो पर फिर भी नहीं मान रही थी। तो मम्मी मैं हेल्प कराऊंगी, मैं हेल्प कराऊंगी, मैंने कहा चल। तो यहाँ पे खाना पीना खा के फिर हम लोग है ना ये बनाने गए थे। तो इसमें कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि बन तो जाता है, फिर इनकी साज सजावट करो, फिर ये करो वो करो, तो उसमें टाइम लग जाता है। और विनीत जी आए थे तकरीबन 4:30 बजे। तो मैं यहाँ पे इनका मुकुट बना रही हूँ, और आप लोग ज़रूर बताना कि कैसे लगे। देखो जी बन के तैयार है मेरे गोवर्धन बाबा। और शुरुआत करती हूँ। देखो आपको ये तो समझ में ही आ रहे होंगे, ये गोवर्धन बाबा, ये हमारी भैंसें हैं। एक एक्स्ट्रा बना दिए क्योंकि 3 बनाते नहीं हैं, हमारे यहाँ 3 है। ये एक कंडे पातने वाली है, ये गोबर उठाने वाली है, इन्होंने गोबर कर रखा है। और ये चूल्हे पे रोटियां बना रही है, ये दूध मतलब गरम कर रही है, वो मट्ठा चला रही है, और ये चौकीदार है, और ये कुत्ता है जो रोटी लेके चला गया है। तो मुझे बस ऐसा ही बनाना आता है, कुछ आता तो है नहीं, जैसा मुझसे बना वैसा मैंने बना दिया। तो बताइएगा कैसा लगा। यहाँ पर मैंने जो फीमेल्स बनाई थी ना, मैं उनको ओढ़नी उड़ा रही हूँ। घर में जैसे कत्तर वगैरह पड़ी होती है ना, तो जो फीमेल्स होती हैं उनको रेड लगाते हैं, और जो मेल होता है उनको काले या नीले। और यहाँ मैं इनके मुख में और नाभि में दूध डाल दी हूँ। और ये सभी आ गए हैं पूजा के लिए। बोल चामुंडा मैया की जय हो, बोल राधा रानी की जय हो। बड़ी लेट पूछ रहे हो। किसन को नाम है मम्मी ना हमें डर लगता। पूजा हो गई है समाप्त, सारे काम हो गए हैं। अभी विनीत जी और तन्नू है ना मयंक के घर वहाँ घेर पर कराने गए हैं। पर यहाँ गांव में ना ऐसे ही होता है, जो घर घर के जो कुनवे के जो होते हैं ना मेंबर, उनमें से जेंट्स को, मतलब जेंट्स की तो पूजा होती है तो सबको ले लिया जाता है। तो मयंक के घर के, निशा के घर के, ये सब हमारे घर के ही है। तो इन सबको जो भी जेंट्स थे वो सब आके मिलके पूजा कर गए। पहले सक्षम के घर करा के आए, और फिर हमारे यहाँ पे हुई, और अभी मयंक के घर होने गई है। और इसके बाद मैंने ना अभी पूजा का खाना बनाया था अभी खाने के लिए। तो मैं अभी थोड़ी देर, क्योंकि बहुत जल्दी पूजा हो जाती है ना, 5 बजे ही हो जाती है ये पूजा, तो मैंने अठावरियाँ निकाल दी थी बस। और अभी बस मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, और रोटियां बनाऊंगी। पकवान से तो बहुत ही ज़्यादा मन भर गया है, और ये अभी सोई सोई सी हो रही है, इसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। तो आज के ब्लॉग की मैं एंडिंग यहीं करती हूँ। तो आप सभी को ढेर सारी विशेस, और कल है भाई दूज, आप सभी को हैप्पी दूज। मैं तो नहीं जाती हूँ, मैं फिर फेस्टिवल के बाद जाती हूँ, क्योंकि दोनों दीदियाँ आती हैं इस वजह से। तो फिर बाद में जाऊँगी घूमने।
तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने दिवाली और गोवर्धन दोनों मिक्स कर दिए हैं। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ज़्यादा आप लोगों को दिखाई नहीं दी। जैसा बना मैंने बना दिया व्लॉग, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम। राम राम।